काजी नज़्म गुड्डी बनी आदम सुतकगे शहरे गुड्डी बनी आदम तो कुजाम उसका जिंदगी बारे कशुआजाते चमरान राज चीते निंदगे बारे लड़कुल्ले अखो बाजारा बेना में मंजिले रप्तन दूसरे राहे धीरेगी हमरा बेपदे पिगरानी पदा कप्तन मावशे काड़ो पुरगुरे वरना टिल्ले सालों को टीचले बानूर रुक्तगत वहते नंगरे आरा चीयलो सैदो आस को गड्डो गू तो तड़ी वहती निश्तगो चारे रुश्तगे बानो शिंगे बादगीरा गीर तरा कायत वसगे नौबत गोरे खुल गुठागे मुगीरा पाद के इंसान शब लासुके इस्तारा त्रिपक जुर्तक जी जरे सार कोश कशान शब्वे पुल्ला हम जरक जुर्तक दूर छ जिरबारे दूच पनूरा मिजा मिजाना माह सरकश तक चो जनूजा में ग्रीतगे चम्मा जिंदमान सूखी मर्ग पुरसी सुमगे शामे ग्रीतगे चम्मा सुतकगे शहरे गुड्डी बनी आदम मुर्तगी रानी मंतगे महरम ब्याह मनी आस्तुब का हुजूर पक्कन दीगरे बामे ग्रीतगे चम्मा दीगरे बामे ग्रीतगे चम्मा। हमारे दरमियान आज कौंसिल ऑफ पाकिस्तान की 8वीं कमेटी की लाइब्रेरी की चेयरपर्सन मोहतरमा फातिमा हसन साहिबा, मारूफ अदीबा, शायरा, नक्काद मौजूद। मैं चाहता हूं कि वो आए, क्योंकि काजी साहब के साथ मुलाकात रही है, तो वो आए और काजी साहब के हवाले से अपने ख्याल का इजहार करें। डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आप सब काजी साहब की याद और उनकी सोग में इस वक्त हैं। मैं भी उसमें शरीक हूँ, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकातें भी रही हैं, बातें भी हुई हैं, मुसलसल मुलाकातें रही, जानते हैं। तो मैंने अभी एक, चूँकि बोलने वाले हैं, तो मैं एक मुख्तसर तहरीर लाई हूँ जिसका उन्वान है हालात ने उसको मार दिया। पसनी बलूचिस्तान में 1955 में पैदा होने वाले मुबारक काजी उम्र की 17वीं साल तक भी न पहुंचे और इंतकाल कर गए। हसास और बाशऊर इंसान तो जीते जी भी मर जाते हैं। हालात ने उस काजी मुबारक को बहुत पहले मार दिया था, जो अपना नुक्ता नजर रखता था, नाइंसाफियों पर आवाज बुलंद करता था, कलम उठाता था और जेल जाने के खौफ में मुब्तला नहीं था। मुबारक काजी से मेरी पहली मुलाकात अजीब सूरत हाल में हुई थी। वो ग्वादर किताब मेले में मेरी पहली शिरकत थी। मुशायरे के स्टेज पर काजी मुबारक का नाम पुकारा गया तो हाल तालियों से गूंज उठा। एक शख्स जो शायराना कैफियत और यदगुना बेखुदी में उठकर माइक पर आया तो उससे फरमाइशें शुरू हो गई। बलोची कलाम के बाद उर्दू गजल सुनाई, जिसकी रदीफ बहुत बड़ी गाली थी। ये गाली सियासी निज़ाम पर थी। वो सिस्टम को गाली दे रहा था, मगर गाली औरत से मंसूब थी। और मैं जो इस बात पर एहतजाज करने वाली हूँ कि हर गाली और हर मजाक को औरत से क्यों मंसूब किया जाता है, बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को काबू में रख सकी। और जब मेरी बारी आई, मैंने अपना रद्द अमल भी जाहिर कर दिया था। मुझे बाद में बताया गया कि काजी मुबारक को मेरे स्टेज पर होने की खबर नहीं थी। वैसे भी उस वक्त तक हॉल में सिर्फ मैं तन्हा औरत थी। मैं पहले भी शोरा के आलम में बेखुदी के मज़ाहिरे देखती रही थी और ऐसा होना कोई नई बात नहीं थी। इसलिए अगली मुलाकात में जब वो आए तो और जिस तरह से वो एहतराम से मेरे साथ पेश आए, तो मैं सब कुछ भूल भाल गई और उस गाली को भी जायज समझने लगी, मगर ऐसी गाली जो औरतों से मंसूब ना हो। और
ऐसी लानतें और तूफ जो हमारे वही नूर भी भेजते रहते हैं। हसास लिखने वाले जुल्म जब और इस्तेसाल की इंतहा पर पहुंचे, मुनाफिकीन उनकी रौनक पर खाक डालने और लानत भेजने का मुस्तहजब अमल तो करते रहेंगे। हाँ, वो भारत के इरफान सिद्दीकी हों, कराची के वही नूर हों या पसी के मुबारक काजी, बहुत से और भी हैं। अल्लाह ताला उनके कलम सलामत रखे। मुबारक काजी से मेरा हमदर्दी का रिश्ता भी कायम हो गया जब मुझे मालूम हुआ था कि उनका जवान अकलौता होनहार डॉक्टर बेटा कंबर मारा गया है। ऐसे सहने से गुजरने वाले इंसान का तो इतना ही बस चल सकता है कि वो पूरे सिस्टम की मलामत गालियों की हद तक करता रहे। एक बाशऊर मुहज़्ज़िब इंसान को जुनून में मुब्तला करने वाले आज भी इस बात से बेपरवाह हैं कि इन हालात में कलम जहर में बुझ जाते हैं। माशरे को सजाने संवारने का ख्वाब देखने वाले ऐसे जख्मी होते हैं कि जिससे उनसे तल्ख सच्चाइयां नविश्ते दीवार बना देते हैं। ऐसे हालात का रूज देखती हूँ तो सोचती हूँ कि ये खून जिसके खाक होने की हद से भी गुजर के जुए खूना बन जाए। वो जो मुबारक काजी को पढ़ते और सुनते रहे हैं जानते हैं कि वो बलोची ज़बान का ऐसा शायर था जिसे अल्फाज के इस्तेमाल का हुनर आता था, और ये हुनर ऐसा है कि वो ये हुनर ऐसा है कि अहद एक पूरे अहद की आवाज बन जाता है। और ये जो उनकी शायरी है बलोची में, उस पर तो मैं कम ही अपने तौर पे कुछ लिख सकती हूँ। मैं एक पैराग्राफ डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी की मजमून से लाई हूँ, तो उनके अल्फाज में कि काजी की शायरी में अवामी इनकलाबी रंग नुमाया है। उसने न सिर्फ ख्यालात की दुनिया को नए पन से भर दिया बल्कि तशबीहात और इस्तिआरात का एक अंबार भी तख्लीक कर दिया। और कुछ मौके तो ऐसे आए कि कोई बलोची ज़रबुल मिसल इसका पूरा मिसरा ले गई। उसने नए अल्फाज और बयान का तो खूब इस्तेमाल किया मगर कदीम बलोची को भी फरामोश न किया। वो सबसे ज्यादा मकबूल मॉडर्न बलोच शायर था। उसने अता शाद और आजाद जमालदीनी की तरह आज़ाद नज़में भी लिखी और ऐसी मकबूलियत हासिल कर गया कि इसकी शायरी नौजवानों को ज़बानी याद आ गई और उसके याद हो गई और उसके मिसरे ज़रबुल मिसल बन गए। मुबारक काजी जैसे शायर का इंतकाल सिर्फ तासुफ ही नहीं देता बल्कि एहसास ज़िया भी जगाता है। शुक्रिया। डॉक्टर फातिमा हसन, बहुत बेहतरीन खिराज अकीदत आपने पेश किया। मन यकबरी गारबा इमरोज रंगानी तहा, मन यकबरी के गारबा इमरोज रंगानी तहा, रंदा कुजाम दुनिया मना अर्जानी श्वास का। अब मैं नूमती संगत अकरम बलूचा की दरखास्त करना कि आप बैठे स्टेजा मुबारक काजी हवाले चे वही ख्यालत इज़हार बिकना साफ़ी अकरम बलोच एंकर पर्सन मुबारक काजिया चे मना रोशनास करना लगे शायरी चे रुकसानिया चे मत अगर अशकुता बोझ जाता पर मर्दों अकरम भुगता है। मैं दोबारा वहीजान मन अचानक जो उर्दू शम बरजस्ता मन होता है ना बुता मन बात कसाने मर्दों काजी बाबता गप जन गया वाले काजिया मन BSO दौरा चे जाना कामरेड वायद भी देखे संकट रिश्ते में वायद मैं सीनियर अमा वादा छे मैं काजिया जाना काजी अमा दौरा छे मैं शुक्र गया चूंकि मन शायर नया अदीब नया मन अमा वड़ा आज खराज खुद न करना भले मन या गप्पे जना मन हमेशा दिखता कि मजलूम हुआ महकूम कौमानी जद्दोजहद तहा हर वादा सियासी लीडरशिप या राशोन देमात कदा और आयानी एक बलाएं एक गिरदे गुत्ता भले बलूच जो देता यक शायर यक अजीम शायर काजी मुबारक वड़ा मची देमात का दुनिया देमा और मगिंदने के काजी मरगा पद
पूरे मुल्क का मसला के जहाना के चीवड़ा के आइया खराज तहसीन या खराज अकीदत पेश करना बह गए। ये बात बलाएं गप्पे काजियत, बात बलाएं इंसानिया, बात बलाएं शायरिया, चूँकि मन ज़्यादा हमेशा गप भी न जना, मन कोशिश करना कि माँ वायदे होती गप्पा न गोंड भी करना और पदा एक बड़े वही दे मिन्नत हुजूरा बात बस मिन्नत हो मिन्नतवार अकरम जान बाज मिन्नतवार नूमा काजी साहब कुआने संगत में कर रिश्ता सलीम बजरक साहब सलीम बजरक का मना गुश्ता कि मैं कहां एक मोर काजी साहब के वास्ते वहां का सलीम बजरक का चुका दरखास्त करना के है सलाम दीवान दीवाने तमाम दिलो बासकाना को मेरे सलाम दिले जुड़ा का या मौत के पावती अंबला शोतमनी उड़ते तंगई मेहमान शोतमनी उड़ते तंगई मेहमान मुर्तगे जिरदे जिंदगी उमान अक्कसी पुरसी के दांचो अर्थसे पुरसी के दांचो मरमरे दर्दी के चिनाले आते बुलबुले काड़ानी जुबान गूंगा चारदई महारा गवा गित्ता और लुंजो तामूरे मायकान पुले मिसगे कुरासी न रोइश बर इस बेनवाराना बस्तगे जमात संजीव जनूजामा चोके कलमाटा बियोमेते सूप शब्द ईरानी मोलमा सारी दिलमनी दर्दानी सरोसाजी गिरेगा इस्तारा सबा कुर्ता गिरेगा इस्तारा सबा कुर्ता ओ जीते ही शारे वस्तवी मौसम के अमुक रंगा आस वाराने आओ नबी निंदक नीचो दो देमा आओ नबी निंदक नीचो दो देमा शुतमनी होते तंगे मेहमान मुर्तजे ज़िंदगी जिंदगी उमान बाज मिन्नतवार सलीम साहब बाज मिन्नतवार नूमा मैं मोहतरम उस्ताद प्रोफेसर हसन बामरी साहब सैयद हाशमी अफरज वस्ती कार मस्तर माया से दरखास्त करना किया गया कारी साहब के हवाले से नाम के जहान आलो को मालक है कि वने के दानश्तगन सकवाज मुश्किल भी कि एक मर्दी वाले गप जनक कि द्रो आये बिजाना मर्दों मारे गप जा के उसी के कसे नजान है मां आये बाबत गप भेजना वादी के द्रो जानम थी और गप जने कम मुश्किल भी काजी साहब बबरूचा नो के नाम है नहीं काजी साहब ना ताना पसनी बल्कि तीवगे सरमुग ज़मीन बलूचिस्तान माना ये मशरकी बलूचिस्तान बोगशा मगरबी बलूचिस्तान बोगशा खलीज बोगशा हेलमा तो नेमरोज बोगशा या हर कुछ की बलूची ये वादा जिंद गुआजे लगे च काजिया और काजी कहता ची ना वाकिफ नहीं काजी ये दुनिया मर्द में ना आदगी दुनिया है मर्दमियत भले ये दुनिया है पर शायरी अवस्था कुछ तरह देमदायक बुतगा मन चीज़ें नवेश्ता कोता उर्दू था जो कि मन ये किताबें पैदा के मकाजी बाबता चीज़ें नवेश्ता कोतगा चमा किताब अच्छी माँ चीज़ें कश्ता को पशुवती माँ वानानी शिवजास्ता को मुबारक काजी बेहसियत एक शायर मुबारक काजी एक रोशन फिक्र और बाशऊर शायर होने के एतबार से अपने अहद के तकाज़ों और सच्चाइयों का मुकम्मल अदराक रखते थे। वो हालात वाक़यात को तज़िये के दहार पर रखते थे।
वसत नज़री, मुशाहिदा, एहसासात, जज्बे की शिद्दत उनकी फ़न की बुनियादी हिस्सा है। उनकी शायरी की बुनियादी सतह रोमान है, मगर वो गज़ल को उमी मिजाज की तरह महज रोमान की खारजी सतह पर इक्तफा नहीं करते हैं, बल्कि उनकी गज़लों में तारीखी, समाजी, ख़ास तौर पर सियासी शऊर की कई करवटें नज़र आती हैं। उन्होंने ज़िंदगी की तर्जुमानी इश्क हुस्न की फ़ज़ा में रह कर की है। वो हुस्न और इश्क के ज़रिए से पूरी दुनिया को देखने और समझना, महसूस करना चाहते थे। उनकी शायरी बेक वक्त इनफरादी, इज्तिमाई दोनों कैफियत शामिल है। मुबारक काजी की शायरी में मुख्तलिफ लहजों, आवाज़ों, रंगों की शायरी है। उनमें रूहानियत है और रूहानियत भी, और इनकलाब और इनकलाबियत की भी मिजाज। बलोच कौम को बाशऊर देखना चाहते हैं। वो कौम को हमेशा अपने ज़ात से निकलकर सोचने की तलकीन करते हैं। वो इज्तिमाई सोच रखते हैं और इज्तिमाई दर्द भी रखते हैं। उसकी शायरी में हुब्बुल वतनी बेदर्जे अतम मौजूद है। वो नफ्सियाती उलझनों में उलझ कर अपने आप को मनवाना चाहते हैं। वो ज़िंदगी को और ज़िंदगी की हकीकत को हमेशा तकदों की और जद्दोजहद की निगाह से देखते हैं। वो आराम पसंद नहीं है और बलोच नौजवानों को तलकीन करते हैं कि आराम पसंदी को तर्क करें। मुबारक काजी की गज़लों में, मुबारक काजी गज़लगो शायर हैं, वो कि उनकी बेहतरीन नज़में भी लिखी हैं उन्होंने। उनकी पहचान गज़लगोई में से होती है, बलोची ज़ुबान हो या उर्दू। ख़ासकर बलोची ज़ुबान की शायरी में उन्होंने एक जिद्दत दी है। उनकी शायरी में उनकी शायरी को न सिर्फ उम्र रसीदा बल्कि नौजवान बड़े शौक़ से पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने रोज़मर्रा ज़िंदगियों में शामिल भी करते हैं। चाहे ख़वातीन हो या मर्द, उनमें हर तबके में मकबूलियत है। अगर उनकी इनकिसारी देखें तो बेदर्जे अतम उनके अंदर मौजूद है। जिस तरह हम देखते हैं वो हर तबके इंसान से मोहब्बत करता है। गज़लों में वो अपनी सरज़मीन को ऐसे नवाजता है और ऐसी तलकीन देता है गोया कि वो अबद से मौजूद है और अज़ल तक मौजूद रहेगा। बकौल नादर रज़ाक के मुबारक काजी एक माफ़ूक़ल फ़ितरत इंसान है। शायरी में उनकी कोई मिसाल नहीं है। हर बात में शहरियत नज़र आती है और शहरियत वतन परस्ती में। वो एक शायर के हिस्से से नहीं बल्कि एक बलोच के हिस्से से अगर हम उनको जाने तो ये मालूम होता है कि मुबारक काजी अपने आप को, चाहे वो मायागीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आला तबका का बलोच हो या कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाला, मुबारक काजी अपने आप को उनसे अगरचे बरतर समझने की कोशिश करता है, लेकिन वो इनकिसारी के लिहाज से अपने आप को उनके खाके पास समझता है। कितनी मुश्किल बात है, एक शख्स की जवान बच्चा अपने मादर वतन कुर्बान हो तो आप उनको कैसे नॉर्मल समझते हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो अताशात मुबारक काजी की तरह अपने आप को मुख्तलिफ शायरों की हैसियत से रोनुमा करना चाहते हैं, लेकिन मुबारक काजी की अपने एक अलहदा शनाख्त है। मुबारक काजी पुख्तगी में अपनी शायरी को पेश करता है। एक जगह वो फरमाते हैं, मुझे 1000 बार सलीब पे लटका दो, मुझे 1000 बार सलीब पे लटका दो, जला दो, दफन करो, मगर मर कर भी, तय खाक होकर भी फिर से जी उठूंगा, सच कहूंगा, सच कहूंगा। मुबारका कमाल दर्द सर किताब, मुबारका कमाल शेर लिख किताब, मुबारका कमाल जिंदगी किताब। मुबारक जिंदगी बाज पहलुआ मम बिबा या शुमा बेशुम दुरुस्तानी केरा बाज़े किस्सा बाज़े कहानी बा तुझे मर्दों में नबूता क्या ही किस्सा कसी केरा मगा मैं डॉक्टर प्रोफेसर एडवोकेट अब्दुल वाहिद तो तवार करें और आइए गोश दारें केरा मुबारक काजी प्रोफेसर एडवोकेट अब्दुल वाहिद
मड़ादारे इज्जतमंदी बिराता गुआरा उमरी चुका मर्ची में या कंची इंसानी वास्ता दा माशो मुची मन फख्र है कि मन ओ काजी शकरवर नहीं औरत उर्दू कॉलेजा अंचू के मैं खाबोश साहब वो के अंची कामिड वायदा हफ्ता दो शशा अवली नंदा मनी उर्दू कॉलेजा मुलाकात बित काजी गुमा लाती चीज में दरमियान कदर मुश्तरक था मसलन मैं दो नानी ताल्लुक BSO को में मसलन काजी कैसे BSO उर्दू कॉलेज सोबे यूनिवर्सिटी हो मां बीगे यूनिवर्सिटी तो बड़ा और भी थे और कार को था जाहिरी अबरे के शरीर चीज में दरमियान ये भी तक के नजरियाती तौर पर मैं यक बीत गए और हमें चीज़ा हमारा कैसे और होता काजी हैसियत हमारी हैसियत है कि उर्दू शायरियतों का फैज़ अहमद फैज़ हबीब जालिब या अहमद फराज है ये सिंधी ज़बानें तो का इसमें शेख अयाज या साई इमदाद हुसैन ये गे हमा हैसियत मर्ची बेदा में हुदा मुर्दी काजी है काजी एक सख्त जान इंसानिया काहे बाबता बहुत सख्त जानिया मना ये वाक़या है कि मैं एक मशहूरी गुलकार वाजा मोहम्मद चाड़ो मुफ्ती बेरा बितगा और ये अवली साला BSO संगत ने जिम्मेदारी दाद के मुल्ला फाजुल हाला तो मोहम्मद जाड़ो के प्रोग्राम बिकने यकीन विजाने मना सही खबर नहीं इस तक मचो कोशिश बिकना लेकिन मैं काजी जिसको काजी ये प्रोग्राम करने की मारा काजी मेरी वो और बिता मना शरीय से आगे गोली मारा वाजा मुराद साहिर के रशुते माँ गोली मारा मरूम वली मोहम्मद के रशुते मंगिया अमार जमा में एक शायरी अमूदा रिश्तगा कई अहमद जगर मना बोलते मना खबर भी था कि अहमद जगर उधर निश्ता बोलते मना उदा माशुते अमी जो दावत बितना हकीकत इसी के प्रोग्राम है कि आना इसको एक काजिया को मौत हैरान भी तो कि ये उम्रा ये अफ्ता दिनों है पदगपे माहौल भी के कार को था वो बाज़ी चीज़ें मैं काजी सकते था काजी या कि इनकलाबी शायरिया काजी वक्त खुशी के जिंदगी मन तई रहा चारा ये मेरे दिमाग पर बस काजी है शेर ये कुजा पर बस ये मैं मरहूम इमाम मस्ताना कलब तो का के ए रोचा शबा वक्त काजी का कराची है वो शपा हमशपत का इमाम मस्ताना कलवा ये वक्त माँ मौजूद है उस्ताद सत्तार मौजूद है इमाम मस्ताना मौजूद है मैं संगत गुलाम हुसैन गुलाम मरहूम मौजूद है वो एक में कसा गंडू संगत बीता शहीद असलम मैं देमाए फिर बसते कि जिंदगी मन तई रहा चारा तो कदी का है पम्मनी पम्मनी सुरमगे को हुसारा तो कदी का है ये शायर है तो सहना विचार यानी उम्मीददार गए हैं शहरी जिंदगी बलोच नौजवान घुस गए कि शहरी जिंदगी वास्ता जोहद करना बात जरूरी है वादे तो जोहद न करे आसानी सराज जिंदगी या शहरी जिंद तरह न मिली आप बलोच नौजवान रागिब करेंगे कुजा इनकलाब ने रागिब कर गए शहरी जिंद ने रागिब कर गए एक दरिया शहरी में देवा फिर बसते मस्ताने ये जिंदगी तेरा चारा है उसका सत्तारा गुश्तगा पादा बाबा मस्ताने वास्ता ये शेर अमूद ही पे बस के बलोच बलोच पादा बलोच मारिया जुल्मे वसूच यानी आप बलोच नौजवानों को शे पता में लिंक
लिंक है दुई असला शहर लिंक इदा भी बलूच नौजवान यक उम्मीद यक आस गिले तुका मां कर गए के वफ्स को निंद ಹೆಚ್ಚಿನ भी तो दस्त पात चले मेहनत मुशक्कत करे नी तो देवांगे से शुक्र करे नी जिंदगी से शबीत का काजी वो एक अजीम इंसानिया बाद अजीम इंसानिया मां बाप पदशा मना ए वास्ता हासिल है कि मैंने कहा 2 दहाई तक मैं काजी घुमा हो रहा हूं हफ्ता दो शशा में अवल की मुलाकात भी तुर्दू कालजा ओ ताके अश्ताद दे एंडा अश्ताद दाही एंडा मां बिल्कुल होर बितगे तालिब इल्म बितगे बासी सिक्कता मां यकतगे चीजें मैंने संगत कैसे माश में निश्तगे था मर्जी काजी अर्ची ये माशा मिजान है कि काजी बनाने का आई ज़हन बनाने का आई फिक्र बनाने का आई जोहद ने रागिब करेंगे या आइया तरक्की पसंद रोशन खाली नेमगा ए सहरा 20 वैसे भाई साहब नुमावती संगत बलोची म्यूजिक प्रोमोटर सोसाइटी के पास खलील तगरानी साहब अच्छे दरखास्त करना कि आप बैठ दस्तबंदी है क्योंकि खैरात अली इजारा बेकम मुबारक खाली साहब वाले मकाम खलील तगरानी न दोस्तानी शिगान गम न दोस्तानी शिगान गम न दुश्मनानी बद सतम चुश काजी के मुबारक पदा मुश्किल वधी हुई बिल्कुल काजिया रास्त मशता तुझे काजी के मुबारक पदा मुश्किल के बलूचिस्तान बलूच सरजमीन वधी हुई मर्दों नाउमेद न हैं भले काजी वती अहद है अमा मर्दुम बेतक काजिया वती अहदा वती खद वत पर जा काजिया ए शहर हमी वास्ता बचतक पर्चा के काजिया वती शायरी सरा नाज बेतक गमन बेतक काजिया वता वज़दा के मन चियों बलोचा बलोच राजा हमी वास्ता किसने काजिया हर वक्त चुशे शहर बस्ता वो हमें भी शहर मां बलूची शायरिया बेचारा ये उर्दू शायरी में बात चुशे शायर खम गिंदा क्या होती शायरी सरावत जिंदावत नाज बिकन अलबत्ता मुल्ला फाजुल एक 2 शेर इंची हस्तम मुल्ला फाजुल एक जागी उसी फाजुल तैसकन गुप्तार यक्की तो कस तैसकन गुप्तार यक्की और तै गुप्तार कस नकल शक्की मेरी फाला अच्छी की बश्ता मखलूका हमादुल समझता तो मोहम्मद सरपत के काजिए डोले शायर काजा बलूचिस्तान हर जगह हर दम हर कू कोर आप आस दास पीस चमक हर जगह के बलूचिस्तान सिंह आप काजिया तो को उती शायरी तो को दुरुस्त करते आप तो बात करते हैं तो काजिया पे में शायर और पदत काजी देखे शरी हर बशक मनारोटा दुनिया सरपदी काजी हवा मर्दुम बेता क्या हर बलूची बेता आई ख्याला काजी संगत बेता अलग काजी दुरुस्तन संगत बेता यकीन होला बल आपका हमें यार पता कि काजी मन संगत है बहरहाल काजी अजीमी यकी शायरिया मलंगी मर्दमिया काजी गुमा दीवान बाज तक पसनिया तक कराचिया तक बाज इंसान दोस्ती मलंगे मर्दमिया काजी वो हर पड़े ताल्लुकदार मर्दमा को औरत हित जात नीज जुरियात नीज मरगा कतो बादात नीज अरोच लाशी संवहित जाना बलोचा बरात नीज काजी चल दुनिया हाशुता नी जाको नी सलवार नीज मिन्नतवार तगरानी साहब चुके तो गप्पा थे काजिया दुनिया की दोस्त होता बीता हमें आर्ट्स कौंसिल एक प्रोग्राम में अस्ता काजी साहब है बाज़ नामवर मशहूर बलूची अदीब और दानश्वर भी अत्तगिता संगति उसी के प्रोग्राम चेहरा काजी साहब मनाओ कि मना कनरिया कादा जाते लोगा सर्व कम संगत थोड़ा राया बना गई थी मोटरसाइकिल सारा बाइक के सारा थी काजी साहब थोड़ा संगत खुशी में काजी साहब और दोस्त को काजी साहब इकरे मौत बड़े बनाए दिग्यों शायर और अदीब था मतलब हर मालूम तई हुआ सेल्फी कर सके हर कस तई हुआ होशता था तो बात के हाले था उतरते सच्चे हाल जो हस्ते की वास्तव होशता और ताक आखिरी आर्ट्स कौंसिल गेट तक मर्दों तरह जो हस्ते रसीना का अटका इसकी वजह चाहिए
काजी साहब टाक येता चुके शो मत ये टाका जाने अच्छी वाला टाक जान उसी मर्दुम जाना पप्पा सिद्क जाना के काजिया काली कागज से आना को था काजी साहब के दोस्त मर्दुम काजी साहब वक्त के कराची का अल्लामा अहमद इकबाल साहब नापते होता मैं संगत में बरा में हमारी को साहब का संधि करना क्या स्टेज सरब है काजी साहब के हवाले वो ख्याल है हजारा बेकाम अहमद साहब बाद नजदीक से काजी साहब किस्ता काजी साहब भी अहमद इकबाल साहब दोस्त होता मिन्नतवारा नूर साहब के बास दीवाना निश्तगी दुरा मेहमानाना मशात कर काजी साहब बाबता बाज़े अंगराना गबजत कसियावती निवेशक वान अच्छा उर्दू इता काजी साहब बाबता की हयाल लेकर दशान को था काजी साहब पसरी मर्दों में और चांदी ना वक्त अच्छे माँ ये गुमा खानदानी एक दूबी नज़दीकी बात हंसता भले बुनियादी तौर ये जो तबीयत है एक फ़कीरी तबीयत मामा मानता ये गप चु बाज़ा वाक़ियात बाज़ा काजी साहब शेरानी सरा गप कनो मनचे शरे संगता मौजूद इंसा खामोशी या दिगा वही मुसावते माँ सिर्फ काजी साहब दो गप कनक लोटा के आइए शुमा बिगन दे कि आ मर्दों में तुका इनकिसारी या बतारा या तवंगरी या तवानाई सरपद नबूता ऐता इनकिसारी चे बुता आइए मतो दरबर गुशा में मनी गुमा गस्तग आइए गपचुशी के यक रोचे काजी साहिब गिसा पसनिया यक एंड ग्रेनेटे बम बेतरा के गुता मना सुबह आल रस्त के काजी साहब गुमा ये वाकया गुता पसनिया मवाब अच्छे पादत कगम वश न्यूज टेलीविजन सरा हमें सजे खबर आना दे मार गया कि काजी साहब के साथ अंतरा गुद्दा बास मई मोसने मई शारे मई अदीब मई राशू ने मई मस्करे बास मजने जुल्म में सख्त मजने ज्यादती है तो अभी गप्पानी गुमा डॉक्टर बानिक साहब अमा वक्त हुकूमत डॉक्टर साहब भी बयान दिगा अमामी संगत जो कि बलोच जुन्जे आज़ादी देमा बरू का हमारे ने भी टिकर जायक शुरू ताई ने भी गप शुरू माँ काजी साहब टेलीफोन को दर तो काजी साहब वो चों ने तो बशे जो मना उशी अहमद तो भलाई मर्दों में तो सख्त मजरे मर्दों में कई गोमा में बलोच कल्चर देसरा में हर वक्त अड़कोड़ को था भले मर्ची बनी तरह कजाए कप्ता तो टेलीफोन करने गए मैं सोगी ने वश टीवी चार गया मन अंचो समा कप गई मैं बेवारिस बे मर्दुम नया भले तो अपना फोन भी कोता गादी साहब गप इशे कि मनी वास्ता तो सख्त बलाई मर्दुमी तो अगर वती कोश भी मना भेजते अड़कोड़े तो गप दे तो ती कोश भी बना बजते मती कोश दुर्तगा बगला कुतगा वती बेटे का संबाइन तगा कसी जोस्को तगा कई कोशी मुझे काजिया बने कोश जता मैं संबाइन था अनवर साहिब खान भी हमारा वक्त रंजू पूछता मांगो तो आइए को बुदूती सियादे को मकब्जा अनवर साहिब खान का दाद फोन है आले वालू मनोशी मा कराची गाया बुरा तरह में गिंदा मांगो शहर कराची माँ काजी साहब वास्ता एक दीवाने को दिगा संगत शायर वगैरह दुरात का शुमा बावर करें मनी गोमा जिंदगी या शुमी दुरुस्तानी गोमा बाजी मर्दों का है शुमारा खुद दया शुमारा टिक्की दया
शुमारा जो हस्ते रुमाली दे शुमारा फूल दे भले काजी साहब बनी के साथ का काजी साहब आ या कुल्ली वो गमले या गुने कुल को गमले गुने मनोशी ब्याशी केशे और माँ काजी साहब अमा गमला मांगो जमीन सरावती गेसा मुस्लिमाबाद मांगो कृष्ण काजी साहब बच कंबर आई हुआ मुझे गपो हाल हस्ता रवा गाय हस्ता कंबर शहीद भी काजी साहब ने उन्हें गप सख्त मरे सख्त दर्द तो कहीं सख्त दिगा बड़ी मनोशी मनी कंबर शो अहमद मनी कंबर शो वो भाई साहब आया मजने पति नामे को था मुल्के सरा दुनिया देमा शहीद हुई तो आइए चेरन काजी साहब हरची शायरी या हर्च मुलाकात मनी गुमा गुत्ता आई तुका गेश्तर दर्द मना महसूस हुआ पता मना उशी या करोचे मनी के रात का मुलाकात मना उशी अहमद वो काजी साहब माँ भी कमो बात शेर पूछा तो मनी शेरा ने बेचा ये बराबर है बराबर ने तो मना उसी तो जौद बेका अंगा देवा रवे मना मायूस न कुतगी यकीनन मना मायूस न कुतगी और अकसिया भी मायूस न कुतगी तो ये मजने शायर ये मई मर्दों में मीर तकी में मिर्जा गालिब या दिगांची बलाई बलाई नामा गिरे गए अगर आईनी शेर हम बेचारे तो मना काजी शेर फिसा खामोश साहबा या मास्टर पीस वान शुभी देमा मना चुशे शायरी दिगरानी गिंदगा ने अच्छो बरोज गुशा के ता जिंदगा वस करना मुर्ता बरा बस करना भले मना समा कपी के काजी साहब चा मारा चे शुता परे ये शायरी ये गप ये खबर जो हरची मई देमा सौता नहीं सूरत आस्ता या किताब नहीं सूरत आस्ता तो हमेशा जारी रहे और आइए हमारा जो शायरी सरा अगर रिसर्च भी जो ऐसा खामोशा भाई सरा गप को ऐसा रिसर्च भी इस रंगा वानक भी ये वानक भी तो मना यकीन है कि ये सरा बाज़ बेइज्जती दरक है तो काजी इल्म था या सिर्फ शायरी इल्म नहीं था एक शायरी अब न कर गई आज समाज ये किरदार अबा कर गए खबर कर गए कि जुल्म ज्यादती नाइंसाफी सरजमीन गुमा जबर दुरामा वक्त आवार बयां तो काजी मुबारक और काजी मुबारक के शेर का है वो बाज मिन्नत वाला वो दोस्ता है कि शो हमारा वक्त का तो बाज मिन्नत वाला अहमद इकबाल साहब नुमा नौजवान शायर सानी सैयदा से दरखास्त करना क्या वह थे अच्छा एक कुर्सी दीवान है जूनियर सीनियर नहीं अरकस जाहिर बयान है माँ या गवार जनाने हमें बड़े मां चुना हस्ते दिलाया मंगो दा हमें उर्दू वालों कायम उर्दू वाली कर बाजरा मां चुना उर्दू वा छेड़ा उर्दू बुराई न करना गया मंगो मां उर्दू को चीजें लेका कैसा बारह हस्ते का आबाद कराना कैसा बारह मालूमात है गुना मां सख्त तो सते को चुना कैसा करा के जिंदगी तहा मां एक जेड़ता के वली तचे फजर नमाज याक रोकात में तना कैसा दिसता देखिए मां बेच मार तुम न दिसता गुड़ास्ते के मां हमें गप्पा जेड़ा बल्कि तुरसा वाप कपा चारा में उर्दू तीरा अंचु काली साहब के और डायरेक्ट मना ज़्यादा हम शेर के निशे जाला मां गुणा बस हैं पता वो इतना मर्ची आया ना गया लुटाए था कल मां मत में मनी दिला कि तुझे शायरी है तुझे अदीबी बलूचिस्तान में असले हमारे पीसर के एक ज़माने के तो कैसा आइडियलाइज ना कुता कैसा बर आइडियलाइज कुता कैसा बे
अंदाज का भी कना कोशिश कना गुतगा कैसा बे रंगा शहर गुश्ता ओ कैसा बे भाप छे बोशे हमेशा के मना अंगा तक हम शपा के अस्ते सोबेसरा पात का मना के हाल रसी मना यकीन न होता मुस्तकबल अस्ते के अपा ये चीजें या कैसा बे अस्ते जागे वो ऐसे पता शहीद भी कैसे बारी को जाम मर्दमा के ऐसे कारण है बस हमेशा ओ माने तेरा कैसा जिंदगी सेलिब्रेट करना भी ओ यार ये जिंदगी मस्त खूबसूरत है कि एक जिंदगी पीक का सर भी वो आइए बाद हस्ते एक सफरी बेरात भी हम उम्मीद तक मेरा गुस्ता के मौत तक मांदी का वफा है यानी आगे चलेंगे दम लेकर वो यक मर्दमे के पशकता ए सरमायादार दौरा ए मजबूरियां दौरा अगर वर्किंग डे तो का इच्छो बलूच इशारे तो का निश्ता अगर काजी वास्ता के प्रोग्राम भोगाया पोस्ट भोगाया अबर भोगाया शेयर गुशक भोगाया कुछ मतलब शे काजी बशकप्ता काजी सब जंदे शेरों का पारास कना के इस जिंदगी पर मुरीदा वफाए जंग जाए इस जिंदगी पर मुरीदा वफाए जंग जाए अमाल के पश्त कपंत वाह के पेड़ा असलंत मिन्नतवार सानी सैयद मिन्नतवार मैं राजी शायर पुरसी दीवाने और मैं एक राजी गुशंदे मैं दरमियाना निश्ता मां सब दिल जोरां की अच्छी आया दावत दें कि स्टेज सरा भाई वाजा नूर साहब पढ़ने मजाते दीवान आयों के द्राय मेहमान वो दिले जोला का शुमारा वशात करें मजाना ही वशात की वगैरह जो पेचरा बीतेगा बड़े चूंकि मर्जी अंचे रोचे और एक अंचे टाइम में कि चुशे टेमा चुशे ऊंचा इंचो मर्दों में एक जगह बैठ बाद मजनी अमरे वक्त अगर अंचे ने विधि मरतान के छुट्टी रोची विधि या वाद मंचे शपेटे ने विधि तो आटे मां मर्दों फारेगा शर्रे वड़िया कायम थे भले बावर कने मां के दाई गेटा पुत्रता है मखलूक मां दिख मां हैरान बीता पूरे राया में जेड़गा बीतेगा के बारी छोड़ भी मर्ची गई दीवान भले माशाअल्लाह ये द्रो शुमे मेहरंत कादियो मां मिन्नतवार शुमे मां दिगत करिए मकीरी वो चीजें न करना पुलिस दीवान वादी के टोना याबर बाज बीतकन याबर गुंजाइश नहीं निकाला अंचो के वाजे गुशक हैं दो चार शहर मर्दों बेवानी थे हो और दीवाना जेमा विभा के अंगा निकाला बादी मर्द में इंतजार अभी नेशनल निंदो के लिए दीवानी व्यवस्था मना शाहजदा तारीका बदे हाल मारा सरबिता शाहजदा तारीका बदे हाल मारा सरबिता गप्पी शेंगत के अजल अदकबो का मुबारक काजिए बुरतन गप्पी शेंगत के अजल अदकबो मुबारक काजिए बुरतन दिला नमनित के चुप रंदा चुशें गप बीतक दिला नमनित के चुप रंदा चुशें गप बीतक बरे शाहजहान
बड़े मुस्लिम बड़े नूरल मुर्तब तेल एजवर नामनी चाहिए कि तुझे अगर हर साल 2 साल इस तरह एक बड़े शेख बयान थे कि फलानी मोर तो फलानी सोशबीत फलानी सोशबीत अन्य के मर्द में मेरी थे ये मर्द में बावर न काम अमा तीसरी अबरानी पे अमानी पंजा आ गया फोन का पंजा का सा दोस्त का है भाई तुझे अबरी ताकि अपवर्ती आई यार हमें हाल रसीद के आओ ये अबर राज मैं एक माना वादे के हाल दा तो वाला वही नूर साहिबा कि दीवाने मकान गए तरह आए भी है मांगो शहर है तो हमारा ऊंचा कर गया मैंने फोन को मैंने कह रहा 20 तो 6 तारीख का तो माँ जेड़ के बांधा थी और चीजें बेगर बोला दीवाने बहन वो लाते गप जगह कपी लाते वो मना वाजे गुश्त गप करने की मांगो इशारा हमारा ऊंचा शपे टेमा माँ बाज हमें बारे सोचा था चेब उशर उठी चुनाया हमारे के ये अबर शेंग बीता काजी बाबता के काजी वफात को था काजी निजाम बीता तो हर चने मगा हर जागे हमें अबर काजी बारे कसे गुश गाए कसे इश्क गाए कसे जिक गाए कसे वान गाए तकरीबन आई है पूरे बायोडेटा मखलूक देमात का कदी पैदा बीता चोल बीता गुजा वंतगी इधराए चीज तकरीबन हमें दौरान तो का हमें हस्ते दे रोचानी तो का मखलूक देमात करना ली मजीद आई असरा गुशा हुआ न भी बहरहाल मन वाजे गुशे के मुताबिक यातानी बुरूरी तासे तहा रोज सुचत एक दो गाल शुरू मवाना यातानी बुलूरे तासे तहा रोज सुचत यातानी बुलूरे तासे तहा रोज सुचत मन दर्द बहश्ते आसे कहा हर रोज सोचा हर रोज सोचा मन मेहरे हमा मोरग के न सोची रोज मना मन मेरे हमा मोरग के न सोची रोज मना भले तई जीवे चमो के लाट हर जीगे चमो के लाट हर रोज सोचा हर रोज सोचा काजी एक जिंदे एक शहर वाना परे जीता हूँ जो करा तने व्हाट्सएप वाले तो का लौट कर किधर जाऊं सोचता कर वाह लौट कर किधर जाऊं सोचता हूँ घर जाऊं रंगों ना खुशबू किस तरह बिखर जाऊं रंग हो न खुशबू किस तरह बिखर जाऊं
मिन्नतवार बुजुर्ग बना संगता एक वादी बुता कराची जावर सक नगी बुतगा मैं बलूचानी वास्ता अंचो आजाद बुता कि मुझे होती हर पहचान मचेड़ जाता मैं मजा चाहिए मैं कौम चाहिए कराची सक करा बुता रूमा लगे बजा कराची हमारा लगे फिर आला अगर अदब फेस्टिवल ही बह गए बड़ा उधर सरा कर गए किले पर प्रोग्राम बह गए बड़ा उधर बलूची सेशन लगे हम आर्ट्स कौंसिल प्रोग्राम बह गए बलूच शायर अदीब पैदा का कराची प्रेस क्लब के सदर मच्छी बांधा वाजा सईद सरवादी साहब है कई सरवादी साहब तवाम के नाम प्रेस क्लब के सदर मद्रास कबायो काल साहब हमारे से दुरुस्ता जी पेशतर माँ वहीद नूर साहब और आर्ट कौंसिल अहमद शाह साहब है ममनून है कि मर्ची काजी मुबारक है कंडोलेंस रेफरेंस है जो वहीद जाना गप जा केदा पेसरा आज महफिल या प्रोग्राम बलूचानी हवाले से नबीता लेकिन एक क्रेडिट गोज टू वहीद नूर और अहमद शाह साहब केदा स्पेस मिलता हालांकि माँ वक्त एक शब्द ब्रेवली वगैरह तो माँ में प्रोग्राम में ख्याल करने जाते कि हमारा प्रेस क्लब जो प्रोग्राम ही वाजह कनक लूटी लेकिन तो बाजी जोर बेसरा होती लेकिन एक चीज मन समझा कि मुबारक काजी साहब कसूर हमेशा क्या बलूच बिता और आइया जोस्ते इच्छो फेमिलियरिटी या चीज न मिलता जैसे कि गालिब है या जो फैज़ है अहमद फराज वगैरह बितगा तो माँ समझा कि फैज़ आचे भी मस्तरे शायर मच्छी बलूचाना बिता तो और दूसरी जब पेशे के नवाब अकबर शहीद रंग जो पॉपुलरिटी अगर किसी मिलता आज उससे मुबारक साहब मिलता बलेदा जो उससे माँ कामरेड वायद साहब एक आग के गब्जा और गुश्ती के मनी करा बातें चीज़ें हैं लेकिन गुशाना शाना लिखा मनी कहला ये मखलूक जो मर्ची आग का वायदे आया ये अबर क्लोजेस्ट दोस्त थे सर गप जो उससे माँ समझा कि मुबारक काजी पसनी पे में जागे पैदा मिलता जो बलूचिस्तान है लखनऊ है और आइए सियासी तरबियत मैं समझा आइए कंट्रीब्यूशन कराची है तो कराची हंसते कि आइए BSO इधर स्ट्रगल होता वर्क होता आइए मस्तरे जो मैं समझा कि आइए अच्छो गप जनक बीत के कुदरत शायर पैदा का कुदरत अदीब पैदा का बिल्कुल नेचुरल आ शायरी नेचुरल मर्दों में बीतता और आइए अवामी शायरी कुता और मर्ची लोग तो